Hello student, welcome to my channel Computer Shagufy. My name is Shagufy Anjan. Today we will learn about input-output basics. So let's start it. So यहाँ पे यूनिट 2 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं इनपुट-आउटपुट बेसिक. सभी लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो एंड देन स्टार्ट करते हैं सेशन को. आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो रहने वाला है हमारा बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, एग्जाम्पल ऑफ बाइट स्ट्रीम, फाइल रीडर, file writer, example of character stream, difference between bytes stream and character stream. So let's start it. Introduction to byte stream and character stream. यहाँ पे आज हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं वो यूनिट 2 का है. सभी लोग लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दो. सो लेट्स स्टार्ट इट. एन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनपुट सोर्स और आउटपुट डेस्टिनेशन. तो इनपुट स्ट्रीम क्या रिप्रेजेंट करता है? इनपुट सोर्स को. आउटपुट स्ट्रीम क्या रिप्रेजेंट करता है? आउटपुट डेस्टिनेशन को. इट कैन रिप्रेजेंट मैनी काइंड ऑफ सोर्सेस एंड डेस्टिनेशन. और ये बहुत सारे सोर्स और डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक डिस्क फाइल, सिस्टम्स दैट मैनेज डेटा और परमानेंट स्टोरेज. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सिस्टम है, जो डेटा है, उसको मैनेज करता है परमानेंट स्टोरेज में. द स्ट्रीम मेथड्स हेल्प टू सीक्वेंस एक्सेस अ फाइल. तो स्ट्रीम मेथड क्या करता है? हेल्प करता है सीक्वेंशली एक्सेस करने में फाइल को. सम स्ट्रीम सिंपली पास्ड ऑन द डेटा. कुछ स्ट्रीम को सिंपली पास किया जाता है डेटा के अंदर. वाइल सम स्ट्रीम जो है उनको मैनिपुलेट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म द डेटा इन a useful way. For example, some stream copy the content of a file to another. कुछ स्ट्रीम्स जो होती हैं वो जो है कॉपी हो जाता है उसका कंटेंट टू अनदर फाइल के अंदर, बट डू नॉट मॉडिफाई. उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है. एंड देन और सम स्ट्रीम परफॉर्म मैनिपुलेशन. कुछ स्ट्रीम्स जो हैं वो मैनिपुलेशन भी परफॉर्म करती हैं, लाइक एडिंग, फिल्टरिंग डेटा. स्ट्रीम सपोर्ट्स मेनी काइंड्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग. अब स्ट्रीम्स जो हैं वो सपोर्ट्स करती हैं मेनी काइंड्स ऑफ डेटा को, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को भी, कैरेक्टर्स को एंड ऑब्जेक्ट, डिवाइसेस एक्सेट्रा, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क और डिवाइसेस. चलिए अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम्स और स्ट्रीम बाइट्स और कैरेक्टर्स बाइट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्ट्रीम मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस, एक धारा. यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रीम जो है ये किसका सीक्वेंस होगा? डेटा का, ऑब्जेक्ट का, जो कि सपोर्ट करेगा बहुत सारे मेथड्स को. दे आर यूज टू रीड और राइट डेटा. जो कि क्या करेगा? रीड और राइट करेगा डेटा को. फाइल हो सकती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं हमारे एग्जाम्पल्स में. ठीक है. इनपुट स्ट्रीम रीडर ये क्या काम करता है? तो यहाँ पे जो रीडर है रीड्स डेटा फ्रॉम अ सोर्स वन आइटम्स एट अ टाइम. तो यहाँ पे जो रीडर है वो रीड करेगा डेटा को फ्रॉम द सोर्स और एक आइटम्स को एक टाइम में. एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर्स क्लास इज अ ब्रिज फ्रॉम बाइट स्ट्रीम टू कैरेक्टर स्ट्रीम. तो यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रीम रीडर है वो क्या है? एक क्लास है एज अ ब्रिज वेक्टर स्ट्रीम से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करती है. इट्स रीड बाइट एंड डिकोड देम इनटू कैरेक्टर्स. जो कि रीड करती है बाइट्स को फिर डिकोड कर देती है कैरेक्टर्स के अंदर. ठीक है. एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आउटपुट स्ट्रीम राइटर. आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है? आउटपुट स्ट्रीम जो है वो क्या काम करता है? इन राइटर डेटा टू डेस्टिनेशन राइट्स डेटा टू डेस्टिनेशन. ये क्या करता है? ये राइट करता है डेटा को डेस्टिनेशन में वंस आइटम्स एट अ टाइम. एक आइटम एक टाइम में. द आउटपुट स्ट्रीम राइटर्स क्लास इज अ ब्रिज. क्लास क्या है? एक ब्रिज है फ्रॉम अ कैरेक्टर स्ट्रीम्स टू बाइट स्ट्रीम. कैरेक्टर्स रिटन टू इट्स इनकोडेड इनटू अ बाइट्स. और कैरेक्टर्स को हम लिखते हैं, राइट करते हैं किसके फॉर्म में? इनकोडेड इनटू अ बाइट्स. यूनिकोड्स क्या होता है? यूनिकोड्स हमारे क्या है? इंटरनेशनल कैरेक्टर्स जो कि इनकोडिंग स्टैंडर्ड है. बाय ईच लेटर्स digit and symbol is assign a unique numeric value across all platform.
नॉन यूनिकोड टेक्स्ट क्या है? आर मॉड्यूल्स और कैरेक्टर्स encoding that do not support Unicode standards. It's only support English language representation. तो जब भी आप, जैसे कि ये हमारा जो टेक्स्ट है, ये आप देख पा रहे होगे, जो स्लाइड है ये आपको इंग्लिश फॉर्म में दिख रही है, तो ये क्या है? ये नॉन यूनिकोड टेक्स्ट है। और यूनिकोड टेक्स्ट कब होता है? जब हम लेटर्स और डिजिट को कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू के द्वारा असाइन करते हैं, जो कि हमारा मशीन जो है वो काम ये करता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अगर हम जावा में एक सोर्स से दूसरे सोर्स में डेटा को कॉपी करें, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पैकेज यूज होगा वो क्या होगा? java.io पैकेज। ठीक है, क्लासेस दैट अलाउ यूजर टू कन्वर्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं? अलाउ करते हैं यूजर को कन्वर्ट करने के लिए, यूजर टू कन्वर्ट बिटवीन यूनिकोड कैरेक्टर्स, स्ट्रीम, बाइट कोड्स और नॉन यूनिकोड। तो नॉन यूनिकोड्स बाइट क्या होते हैं? जो कि इंग्लिश के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश के फॉर्म में जो डेटा है, जब इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है उसको रीड करता है, तो वो वहां पे यूनिकोड कैरेक्टर्स में रीड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूमरिक वैल्यूज जो हैं कंप्यूटर द्वारा दे दी जाती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कैरेक्टर्स इनकोडिंग स्टैंडर्ड। और फिर यूनिकोड कैरेक्टर, जब हम आउटपुट स्ट्रीम रीडर क्या है? यहाँ पे देखिए, ये इनपुट स्ट्रीम क्या है? ये सोर्स से हम फाइल को लेके आ रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है? डेस्टिनेशन पे जब उस फाइल को हमने कॉपी करी, तो जब डेस्टिनेशन पे उस फाइल को जब कॉपी कर लिया, तो हम क्या चाहेंगे कि यूनिकोड बाइट में ही वो हमारी फाइल दिखे, मतलब इंग्लिश में ही। जैसे हमने इंग्लिश में अगर उस फाइल को लिखा है तो इंग्लिश में ही दिखे। ठीक है, अगर हमने हिंदी में लिखा है तो हिंदी में दिखे, तो वो यूनिकोड बाइट कैरेक्टर्स में दिखे। तो यहाँ पे यूनिकोड जो है हमारा, वो जो है हमारा नॉन यूनिकोड बाइट कैरेक्टर्स में ही दिखे। तो यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर्स जो हैं, जो कि न्यूमेरिक में चेंज हुए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड में चेंज हुआ है, उसको हम क्या करेंगे? डेस्टिनेशन में आउटपुट स्ट्रीम हमारा क्या करेगा? उसको दोबारा से नॉन यूनिकोड बाइट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये है हमारा जावा स्ट्रीम क्लासेस। तो जावा स्ट्रीम क्लासेस के अंदर बाइट स्ट्रीम क्लास आती है और एक आता है करेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। तो बाइट स्ट्रीम के अंदर हम क्या देखेंगे आज के सेशन में? इनपुट स्ट्रीम करेक्टर्स, आउटपुट स्ट्रीम करेक्टर्स। करेक्टर्स स्ट्रीम के अंदर हम क्या देखेंगे? रीडर्स करेक्टर्स एंड राइटर्स करेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, व्हाट इज बाइट स्ट्रीम इन जावा? तो बाइट स्ट्रीम क्या है? यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, आर यूज टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑफ 8 बिट बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं इनपुट आउटपुट को 8 बिट के फॉर्म में। दे आर यूज टू रीड, रीड करता है ये डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम एंड राइट बाइट टू द आउटपुट स्ट्रीम, और राइट कर देता है बाइट्स को कहाँ पे? आउटपुट स्ट्रीम के अंदर। चलिए, इसके अंदर 3 फेज हैं, 3 मैकेनिज्म हैं जो कि यूज होंगे। सबसे पहला है हमारा स्प्लिट, फिर है अप्लाई एंड देन है कंबाइन। देखिए, स्प्लिट क्या करता है? द इनपुट डेटा सोर्स, जो भी हमारा इनपुट डेटा सोर्स है उसको स्प्लिट करता है स्ट्रीम के अंदर बाय अ स्प्लिटरेटर। द जावा स्प्लिटरेटर इंटरफेस, ये क्या है? एक तरह का इंटरफेस है। इज एन इंटरनल आइटरेटर, ये एक इंटरनल आइटरेटर है जो कि इंटरनली वर्क करता है। दैट्स ब्रेक द स्ट्रीम इनटू अ स्मॉल पार्ट्स, और स्ट्रीम्स को क्या करता है? ब्रेक कर देता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में फ्रॉम ट्रांसफरिंग ओवर देम। जब उसको ट्रांसफर करता है तो उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। फिर क्या होगा हमारा? अप्लाई, द एलिमेंट्स इन द स्ट्रीम्स आर प्रोसेस्ड। तो यहाँ पे क्या होता है? एलिमेंट्स हमारे स्ट्रीम्स के प्रोसेस होते हैं। कंबाइंस, फिर क्या होता है? देखो, पहले उसने तोड़ दिया, उसमें ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद अप्लाई हुआ, इन द स्ट्रीम्स आर प्रोसेस हुई, फिर कंबाइन हुआ आफ्टर द एलिमेंट्स आर प्रोसेस। फिर जो भी हमारा कॉम्बिनेशन है, जो एलिमेंट जो है, उसको हम जब प्रोसेस कर देंगे तो दे अगेन हम उसको कंबाइन करेंगे और सिंगल रिजल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये प्रोसेस जो होता है, ये जावा जब बाइट स्ट्रीम हम यूज कर रहे होंगे, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो हमारे इंटरनली, जावा के इंटरनली ये काम कर रहा होता है। जब भी हम एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन में, तो ये हमारा ये जो 3 फेजेस हैं ये रन हो रहे होते हैं इंटरनली। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या होता है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है? दिस क्लास इज यूज टू रीड डेटा। फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है? ये रीड करती है डेटा को, कहाँ से? फाइल सोर्स से। ठीक है, द फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर। क्लास क्या है? एक तरह की कंस्ट्रक्टर है। वी कैन यूज टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास, और इसका सिंटैक्स ही है। अब देखिए, एक चीज और आप
लोग ये ध्यान रखिए और समझ लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए बाइट स्ट्रीम क्या है, व्हाट इज बाइट स्ट्रीम, तो सबसे पहले आपको इस डेफिनेशन को लिखना है, देन इसके बाद इसके मैकेनिज्म को लिखिए, एंड देन फाइल इनपुट स्ट्रीम लिखिए, एंड देन सिंटैक्स लिखना मस्ट होता है। अगर आप सिंटैक्स नहीं लिखते हो तो उसके भी नंबर कटते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किस तरह से, किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ सिंटैक्स क्या है हमारा, फाइल इनपुट स्ट्रीम लिखोगे, फिर इसका सोर्स स्ट्रीम, यहाँ पे ये सोर्स स्ट्रीम डालोगे, फिर न्यू लिखोगे जो कि मेमोरी एलोकेट करेगा, फिर फाइल इनपुट स्ट्रीम, और फिर हम यहाँ पे पाथ लिखेंगे जहां से हम डेटा को कॉपी करने वाले हैं। इसी तरह से फाइल आउटपुट स्ट्रीम लिखेंगे। देखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम में क्या है, दिस इज यूज्ड टू राइट डेटा टू द डेस्टिनेशन। तो इसको, ये एक क्लास है जहां यहाँ पे हम यूज करते हैं, राइट करते हैं डेटा को डेस्टिनेशन के अंदर, और ये भी एक तरह का कंस्ट्रक्टर है, ये भी एक तरह का कंस्ट्रक्टर है जो कि क्रिएट करेगा इंस्टेंस को द फाइल आउटपुट स्ट्रीम में। ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स है वो भी आप देख सकते हो। तो इसका सिंटैक्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, तो इसके सिंटैक्स में आप देख सकते हो फाइल आउटपुट स्ट्रीम्स है, फिर टारगेट स्ट्रीम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम लिखेंगे जो कि सिंटैक्स है हमारा। तो सिंटैक्स में देखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फिर टारगेट, फिर न्यू एंड फाइल स्ट्रीम, और फिर हम यहाँ पे डेस्टिनेशन डालेंगे कि कहाँ पे हमारा जो डेटा है, जो हमारी फाइल है, वो कॉपी होके आएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से हम समझते हैं और जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया सबसे पहले, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जो प्रोग्राम है बाय यूजिंग बाइट स्ट्रीम, इसको पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बाइट स्ट्रीम में हम क्या क्या यूज करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। फाइल इनपुट स्ट्रीम किस लिए है कि हम जहां से सोर्स से डेटा जब कॉपी करेंगे तो फाइल स्ट्रीम यूज करेंगे जो कि हमारा रीड करेगा डेटा को, और जब हम राइट करेंगे किसी भी डेस्टिनेशन के अंदर तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया जब हम बाइट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो हमें एक इंपोर्ट करवानी पड़ेगी फाइल। क्या इंपोर्ट करवानी है, इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट एस्ट्रिक। तो ये हमने इंपोर्ट करवा लिया है। अब हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास बाइट स्ट्रीम एग्जाम्पल। मेन फंक्शन लिख देते हैं जल्दी से इसके अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम के वेरिएबल्स को बना लेते हैं। फर्स्टली हम इसको नल ही रखते हैं क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम आउटपुट स्ट्रीम के वेरिएबल्स को बना लेते हैं। देन यहाँ पे हम बाय यूजिंग ट्राई फाइनली ब्लॉक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे सोर्स बनाएंगे, और सोर्स बनाने से पहले भी हम एक काम करेंगे, हम कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम बाइट्स को रख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो, हाँ यहाँ हम लिख दे रहे हैं हेलो लर्नर्स, इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ हमने सेव कर दिया जावा स्ट्रीम। ओके, तो ये हमारे जो फाइल है डॉट टीएक्सटी के फॉर्म में हमने इसको सेव कर लिया है। ठीक, एंड देन अब हम दोबारा चलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम इस सोर्स को लेके आते हैं, तो सोर्स टू न्यू, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि अब हम एक एक करके जहां भी हमने उस सोर्स को डाला है उस सोर्स को यहाँ पे हम लेके आते हैं। तो हमने उसका क्या नाम रखा था, जावा स्ट्रीम डॉट जावा, सॉरी डॉट टेक्स्ट। तो ये हमने इनपुट स्ट्रीम बना ली। इसी तरह से हम डेस्टिनेशन जहां हमें कॉपी करना है, ये हो गया डेस्टिनेशन हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब देखिए डेस्टिनेशन मान लीजिए हम यहाँ डेस्कटॉप पे इसको कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप के लिए हमें इसकी डेस्टिनेशन चाहिए होगी, तो हम दिस पीसी में जाते हैं और डेस्कटॉप के लिए हम इसकी जो डेस्टिनेशन है इसमें राइट क्लिक करिए, आप प्रॉपर्टीज में जाइए, एंड देन आपको ये देखिए यहाँ पे इसकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। कॉपी करिए इसको और आ जाइए आप अपने प्रोग्राम्स के पास, अपने प्रोग्राम के पास। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अपनी डेस्टिनेशन को कर देते हैं कॉपी, और डेस्कटॉप भी लिख देते हैं कि डेस्कटॉप पे ये चली जाए। ठीक है, और हाँ आप ध्यान रखिएगा जब आप कॉपी करोगे तो ये जो आपके फॉरवर्ड स्लैश हैं तो इसको आपको
इस तरह से करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसका जावा में कुछ अलग ही मीनिंग है, तो ये लेगा नहीं। और यहाँ पे हमें अपनी फाइल का कुछ नाम भी रखना होगा, तो हम जावा स्ट्रीम के ही नाम से इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब सेम ही नाम। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो ये हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन तैयार हो गई है कॉपी होने के लिए। एंड देन अब हम एक काम करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पूरा जो कैरेक्टर है जब तक के वो एंड अप ना हो जाए तब तक के वो क्या हो, एक एक करके रीड होता जाए। क्योंकि देखा था आपने कि अभी हमने जब पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा बाइट स्ट्रीम है वो क्या करता है, 8 बिट का होता है और एक एक करके कैरेक्टर्स को रीड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं while इक्वल्स टू सोर्स। तो ये हमारे पास आ गया, सोर्स को रीड करना है आपको, डॉट रीड। और कब तक के रीड करना है इसको, जब तक कि हमारा जो सोर्स है वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए, मतलब माइनस नॉट इक्वल्स टू -1, तब तक कि आपको रीड करना है। और रीड करने के बाद आपको राइट भी करना है। तो राइट देखो कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए हमने सोर्स डॉट रीड लिखा, एंड देन देखिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन में राइट अप करना है। तो हम क्या करेंगे, डेस्टिनेशन डॉट राइट, और राइट क्या करना है, बाइट, तो बाइट को राइट करो आप। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली का यूज करेंगे, फाइनली सोर्स। अब हमारे पास यहाँ पे जब तक के हमारा जो सोर्स है रन होगा, तब जब तक के नल ना हो जाए, तो नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक के क्या करना है, मुझे उसको रखना है। तो यहाँ पे अगर नल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस फाइल को क्लोज कर देंगे, बिकॉज जो रीडिंग चल रही है वो एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोर्स डॉट क्लोज। एंड देन इसी तरह से हम इफ टारगेट के लिए भी लिखेंगे, इफ डेस्टिनेशन के लिए भी लिखेंगे, तो डेस्टिनेशन नॉट इक्वल्स टू नल, एंड देन डेस्टिनेशन क्लोज डॉट क्लोज। दैट्स ऑल। फाइनली तो यहाँ पे एक पार्सिंग की एरर आ रही है, सेव करते हैं। ट्राई फाइनली विदाउट ट्राई, एक मिनट। ओके, यहाँ पे ट्राई नहीं बंद हुआ था, इक्वल्स टू न्यू नहीं लगाया हमने यहाँ पे, सेव। सोर्स का एस, हाँ तो देखिए यहाँ पे इसने एक्सेप्शन को थ्रोज किया है। हाँ, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, जो बाइट स्ट्रीम है वो एक्सेप्शन को थ्रोज करता है, तो यहाँ पे हमें आईओ एक्सेप्शन लगाना होगा, बिकॉज हमने फाइनली कीवर्ड का भी यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फाइनली कीवर्ड का भी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आईओ एक्सेप्शन लगाएंगे। ठीक है, सेव करते हैं एंड देन दोबारा से इसको रन करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा रन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास अभी कोई भी जावा स्ट्रीम करके कोई भी एक फाइल नहीं पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, तो होगा क्या, अब आप ध्यान दीजिए, तो इसके अंदर एक फाइल जो है वो जावा के नाम से कॉपी हो गई होगी, जावा स्ट्रीम के नाम से। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जावा स्ट्रीम के नाम से एक फाइल बन के आई है जो कि हेलो लर्नर्स लिखा हुआ है। तो हमने क्या करा, एक सोर्स से दूसरे सोर्स में फाइल को कॉपी किया, टेक्स्ट फाइल को कॉपी किया, तो बाइट स्ट्रीम की मदद से हमने ये काम किया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर्स स्ट्रीम, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो कैरेक्टर्स स्ट्रीम क्या होता है, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स स्ट्रीम यूजिंग अ यूनिकोड कन्वेंशन। तो कैरेक्टर स्ट्रीम स्टोर करता है वैल्यूज को यूनिकोड कन्वेंशन के अंदर, जो कि आप देख सकते हो। बाइट स्ट्रीम जो है, जो कि आपने अभी देखा, बाइट स्ट्रीम में क्या हो रहा था, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे थे जो कि 8 बिट बाइट्स के थे। बट कैरेक्टर्स स्ट्रीम क्या कहता है, इज यूज टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन 16 बिट यूनिकोड के अंदर। तो ये अंतर है इसका, मतलब ये डिफरेंस है इसमें। 8 बिट बाइट के फॉर्म में ये काम करता है, ये 16 बिट्स यूनिकोड के फॉर्म में काम करता है। इफ वी वांट टू कॉपी अ टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर डेस्टिनेशन यूजिंग स्ट्रीम, कैरेक्टर्स स्ट्रीम्स
वुड बी एडवांटेजियस, ये आप मतलब एडवांटेज के तौर पे भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये 8 बिट के फॉर्म में चल रहा था, ये 16 बिट के फॉर्म में। इट्स डील्स विद कैरेक्टर्स, और ये कैरेक्टर्स को डील करता है, कैरेक्टर्स इन जावा 2 बाइट्स और 16 बिट इन साइज। और जो कैरेक्टर्स है हमारे जावा के अंदर वो 2 बाइट्स और 16 बिट्स इन साइज के अंदर है। ठीक है, तो ये जो इस बाइट था वो 8 बिट के फॉर्म में कर रहा था काम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जस्ट डबल 2 बाइट्स के फॉर्म में हमें वर्क मिलेगा, जो कि कैरेक्टर स्ट्रीम हमें करके देगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए हमारे पास आता है फाइल रीडर्स और फाइल राइटर्स। तो हम अभी तक के जब रीड कर रहे थे डेटा को, तो हम किससे कर रहे थे? फाइल इनपुट स्ट्रीम से, और जब राइट कर रहे थे तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम से कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कैरेक्टर्स बाइट के अंदर आप फाइल रीडर और फाइल राइटर का यूज करोगे। फाइल रीडर इट इज यूज टू रीड 2 बाइट्स, ये क्या करता है? यूज करता है, रीड करता है 2 बाइट को एक टाइम में सोर्स के अंदर से। और ये भी एक तरह का कंस्ट्रक्टर है जो कि इंस्टांस क्रिएट करता है फाइल रीडर क्लास का। ठीक है, और इसका भी आप देख सकते हो सिंटैक्स बहुत सिंपल है। फाइल रीडर लिखा, इन यूजर डिफाइन होता है, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, फिर न्यू, फिर फाइल रीडर, और फिर यहाँ पे हम सोर्स देते हैं। इसी तरह से फाइल राइटर क्या करेगा? इट इज यूज टू राइट 2 बाइट्स, ये राइट करता है 2 बाइट को एट अ टाइम टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के अंदर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट टू डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के अंदर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर टू क्रिएट एन इंस्टेंस फाइल राइटर्स क्लास। और इसका भी आप सिंटैक्स देख सकते हो, फाइल राइटर्स इन, ये यूजर डिफाइन है, तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, न्यू फाइल राइटर्स, और यहाँ पे हम सोर्स, हम यहाँ पे डेस्टिनेशन देते हैं। तो ये एक हमारा ये प्रोग्राम है, तो इसको अभी हम लोग कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी एक्सेप्शन को थ्रोज करता है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, ये भी एक्सेप्शन को थ्रोज करता है, तो आईओ एक्सेप्शन ये थ्रोज करेगा। इसमें भी import java.io पैकेज का यूज करेंगे हम। यहाँ पे देखिए फाइल रीडर के नाम से हमने बनाया, और इन सबसे पहले हमारा नल ही रहने वाला है। ये फाइल राइटर आउट हमने यहाँ लिखा, ये भी नल रहने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन फाइल रीडर जो है, यहाँ पे हमने क्या करा, जावा का जो भी सोर्स था वो हमने डाला कि यहाँ ये वाला जो सोर्स है ये हमारा कॉपी होना चाहिए। कहाँ कॉपी होना चाहिए? राइट किया हमने किसके अंदर, ये चीज करी। राइट कैसे करा? वो जो भी पर्टिकुलर सोर्स है वहां हमने दिया और राइट अप कर दिया। और फिर इसके बाद देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज हम वही काम कर रहे हैं, कोई भी हमने इसमें कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं किया है। फिर हमने क्या करा, सी जो है एक इंटीजर लिया, और फिर उसके अंदर हमने इन डॉट रीड, रीड जब तक ये होता रहे जब तक के वहां पे कैरेक्टर्स खत्म ना हो जाए। तो आउट राइट जो है, सी जो है उसके अंदर राइट करता रहे, यहाँ से रीड हो, और जब तक के रीड होता रहे जब तक के कैरेक्टर्स खत्म ना हो जाए, पूरा राइट हो जाए उसके अंदर, सी के अंदर। फिर फाइनली हम क्या कर रहे हैं कि जब हमारा बिल्कुल नल हो जाए तो आप क्लोज कर दीजिए। और फिर यहाँ पे देखिए जब हमने फाइल को सोर्स से रीड किया, तो सोर्स अगर नल हो गया तो उसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे हमने डेस्टिनेशन में जब कॉपी किया, तो डेस्टिनेशन में जब कॉपी हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसको क्लोज कर दीजिए फाइल को। तो ये दैट्स इतना सिंपल सा हमारा ये प्रोग्राम है। चलिए उसी में ही हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो कुछ ज्यादा काम नहीं करना है हमको मॉडिफिकेशन में। यहाँ पे देखिए अभी हमने इस प्रोग्राम को समझा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ काम नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, करेक्टर्स के अंदर आप क्या कर रहे थे, 2 बाइट रीड कर रहा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल रीडर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइल राइटर। अब देखिए ये सारी इंटरनली वर्किंग है, अब ये मत सोचने लगना कि 2 बाइट कैसे कर रहा है क्या, ये सब इंटरनली वर्किंग है। आप समझ लीजिए इस चीज को कि जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है वो 8 बिट को रीड करता है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो है वो 8 बिट को राइट करता है, फाइल रीडर जो है वो 16 बिट को रीड करता है, फाइल राइटर जो है वो 16 बिट को राइट करता है। ठीक है, और कैरेक्टर्स में हम 16 बिट के साथ काम करते हैं, और स्ट्रीम बाइट स्ट्रीम के अंदर हम क्या करते हैं, 8 बिट्स के अंदर काम करते हैं। सिंपल सा ये है हमारा, जो कि आपको समझना है, और इसी को ही आपको वहां पे लिख के आना है। यहाँ पे भी हम इसको रीडर कर देते हैं। बस इतना सा हमें करना था। अब हमने इसको सेव किया, रन करवा लेते हैं। ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, बिकॉज जो भी वर्किंग हो रही है इंटरनली है। तो देखिए ये रन हो गया, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब जो भी फाइल है, जैसे कि ये हमने इस फाइल का नाम यही रखा था, एक काम करते हैं हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो होगा क्या, स्ट्रीम
जावा स्ट्रीम फाइल 1 जो है वो हमारी यहाँ पे कॉपी होके आएगी। चलिए एक बार और रन कर लेते हैं कंपाइल करके। तो देखिए अब हम चेक करते हैं डेस्कटॉप पे। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए जावा स्ट्रीम 1 भी इसने क्रिएट कर दी। तो ये था और इसके अंदर भी वही सेम टेक्स्ट हेलो लर्नर्स लिख के आ रहा है। देन आप इसका डिफरेंस देख सकते हो, जैसे कि अभी हम इतनी देर से आपको बता ही रहे हैं कि 8 बिट बाइट्स में काम करता है। ये 16 बिट्स यूनिकोड्स कैरेक्टर्स लेता है। ये बाइट बाय बाइट प्रोसेस करता है। ये कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स को प्रोसेस करता है। यहाँ पे हम क्लास कॉमन जो क्लासेस यूज करते हैं बाइट स्ट्रीम के अंदर वो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और कॉमन क्लासेस कैरेक्टर्स स्ट्रीम के अंदर हम फाइल रीडर्स फाइल राइटर्स का यूज करते हैं। ये हमारा बाइनरी डेटा के फॉर्म में काम करता है और ये किसमें काम करता है, रीड और राइट करता है, कैरेक्टर्स के फॉर्म में काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मल्टी थ्रेडिंग के साथ।